गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। इट मीन्स एक्सेल किस किस जगह पर यूज़ होता है, एक्सेल का बेनिफिशियल कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड पर होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक्सेल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास है आज हमारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन विच इज़ अपीयर्ड ऑन टास्क बार। आफ्टर दैट you go on MS Office package, just scroll with the mouse and click on MS Office 2013 and then select Excel 2013. After click on the Excel 2013, the screen display like this and you have to select on blank workbook because you have to create your own data. That's why you have to select blank workbook. Otherwise here that some themes also present. We can use these themes also, but it depend on which work you have to do, and it's depend on you. So that's why if you want to create a new data, that time you have to click on blank workbook. So I click on a blank workbook. The look of Excel worksheet just like it's appear on in front of you. This divided into column and rows, and of course here the column are represented in the numbers, so I have to convert this in alphabetical. So it's just the small setting, options and the formula, and just off this one. Now the columns are represented in the alphabetical order. Okay, so now the sheet will come. So we have to change. First of all we have to think about the what tabs are different in Excel. File, home, insert, these page layout, these are also same whatever in other softwares, but the formula tab, data tab are different in Excel. So of course we have learned this tab also, but we have to take first introduction class, so I have to understand this all terms. So these two tabs, formula tabs and data tab, are the different in MS Excel, of course, and whatever represent in the column alphabetical order, these are the columns like A column, B column, C column, D column, E column. These all are the columns, and which are represented in the numerical form, these are the rows. But before going on this, एक्सेल जो है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी हमें जानना है कि एक्सेल कब हम यूज़ करते हैं और एक्सेल की नीड कब होती है। जैसे कि हमने देखा कि MS वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेक्सचुअल डाटा या फिर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमारे को टेक्स्ट फॉर्म में डाटा कुछ ड्राफ्ट करना रहेगा, उस सिचुएशन पे ही हम अपना वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हमें पावर पॉइंट या PPTs बनानी है तो हम पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। इन सेम वे अगर हमें न्यूमेरिकल फील्ड से रिलेटेड या न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड कुछ वर्क करना है, जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने रहते हैं, जहाँ पर हमें नंबर्स के साथ कुछ पर्टिकुलर फील्ड पे वर्क करना रहता है, उस वक्त या फिर हमें एग्जाम्पल के लिए मुझे इलेक्ट्रिक बिल प्रिपेयर करना हो, मुझे मार्कशीट प्रिपेयर करनी हो, या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर डाटा न्यूमेरिकल डाटा का एनालाइज करना हो, या फिर मैंने लोन लिया हो और लोन का पर्टिकुलर कैलकुलेशन करना हो, इन सभी रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर आप न्यूमेरिकल फील्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं, वहाँ पर आपको MS Excel की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने ऑलरेडी देखा MS Excel कैसे ओपन करते हैं। तो जैसे आपने शीट ओपन किया, जो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे दिख रहा है ये कॉलम्स है, और ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इसमें दिख रहा है ये रो है, और जहाँ पर आपका कॉलम और रो इंटरसेक्शन करता है उसे हम सेल कहते हैं। लाइक अगर मैं ये कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये कहलाता है सेल। और ऐसे बहुत सारे सेल से मिलकर आपकी एक शीट बनती है, और हर एक सेल का अपना एक इंडिविजुअल नेम होता है, इंडिविजुअल एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को हम किस तरीके से बोलेंगे। तो जब भी हम किसी सेल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें कॉलम का नाम पढ़ना चाहिए, देन उसके बाद उस रो का नाम पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अभी अगर इस सेल का नाम पढ़ना है तो मैं बोलूँगा M9, अगर मुझे इस सेल का नाम पढ़ना है तो F6, मुझे इस सेल का नाम पढ़ना है तो C15। इट मीन्स पहले मैं कॉलम नेम पढ़ूंगा देन रो नेम। अगर मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन भी लेनी कि मैं सही में ये एड्रेस जो मैंने बोला है वो करेक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया है इसे कहते हैं आपका सेल नेम। जो नेम एड्रेस है, ये नेम एड्रेस आपको यहाँ पर शो करता है। आप कोई भी सेल सिलेक्ट करोगे तो उसका जो एड्रेस है आपको यहाँ पर शो करेगा नेम बॉक्स पर, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने सिलेक्ट किया E10 तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है E10। उसी के साथ साथ आपको राइट साइड पर मिल रहा है फॉर्मूला बार, कि आप एक्सेल के वक्त जब भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको उस वक्त ये फॉर्मूला बार डिस्प्ले होता है। और फॉर्मूला बार की खास बात ये है कि एक्सेल के सीट के अंदर अगर कोई चीज़ आपको एडिट करनी है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, बट फॉर्मूला बार पर आप एडिट इजीली कर सकते हो। तो फॉर्मूला बार जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो उसको डिस्प्ले करने के लिए होता है और एडिटिंग को भी ईजी बना देता है, तो इसे हम ये फॉर्मूला बार पर शो करते हैं।
ओके, सो नाउ ये तो रहा आपका कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, नेम बॉक्स किसे कहते हैं, या फिर फॉर्मूला बार कौन सा है। नाउ अब जब एक्सेल पे हम न्यूमेरिकल फील्ड्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपकी रोज कितनी अवेलेबल है, आपके पास कॉलम्स कितनी अवेलेबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रोज को कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो का यूज़ करोगे। जैसे आपने अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की दबाया और साथ साथ डाउन एरो को प्रेस किया तो लास्ट जो आपको रो मिल रही है उसको अगर न्यूमेरिकल में पढ़ोगे तो 10,48,576, इट मीन्स 10,48,576 टोटल रोज आपको एक शीट पर अवेलेबल होती है। अब वैसे ही कंट्रोल दबाकर राइट अप एरो का यूज़ करोगे सो आप फिर से अपने 1 नंबर रो पर आ जाओगे। तो इस तरीके से आपको अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि आपको एक्सेल शीट के अंदर कितनी रोज अवेलेबल होती है तो 10,48,536 ये आपको टोटल रोज मिल जाएगी। और कॉलम्स अगर आपको कितनी है ये पता लगाना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो का यूज़ करिए। तो आपको लास्ट कॉलम का जो नाम मिल रहा है XFD, ऑफ कोर्स जो कॉलम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए आपका जो लास्ट कॉलम का नाम आया है वो है XFD। बट ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपको देखना है। तो ये जैसे A B C ये आपकी जो सिक्वेंस है ये Z तक चलती रहेगी। जैसे ये हम जा रहे हैं तो ये Z, आफ्टर Z यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये AA AB AC AD ये ऐसे चलते रहेगा, ये AZ तक चलेगा। आफ्टर AZ इट विल स्टार्ट फ्रॉम BA BC BD BZ, आफ्टर दैट देन EZ। इस तरीके से जो लास्ट अल्फ़ाबेटिकल का नाम आया है वो कौन सा है आपका XFD। ओके, बट अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया कि एक्सेल सीट के अंदर आपको ये पर्टिकुलर जो कॉलम से कितनी अवेलेबल होती है तो ऑफकोर्स ये मुझे पता है तो मैं बता सकता हूँ 16,384। बट आप अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए छोटी सी सेटिंग है, आप इसे यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं। आप फाइल पर क्लिक कीजिएगा, आप ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन पर जाने के बाद आप फॉर्मूला पर जाकर ये जो R1 एंड C1 इट मीन्स रो 1 एंड कॉलम 1 रेफरेंस स्टाइल जो दिख रहा है इसे आप ऑन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ना आप देखोगे कि आपके जो पर्टिकुलर कॉलम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे थे वो आपको न्यूमेरिकल वे में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दिस इज 16,384 जो आपको दिख रहा है ये आपका टोटल कॉलम्स अगर आपको एक्सेल की एक शीट पर अवेलेबल होकर मिलती है, और जो रोज होती है वो 10,48,576 रोज अवेलेबल होकर मिलती हैं। सो नाउ आफ्टर दैट मैं फिर से सेटिंग पे जाकर इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ऑप्शन एंड फॉर्मूला एंड R1 C1 को मैंने ऑफ कर दिया, देन ओके कर दिया, तो इट विल बी रिप्रेजेंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो नाउ अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ कि एक्सेल पे हमने शीट में ये पढ़ लिया कि इसे कॉलम कहेंगे हम, इसे हम रो कहेंगे, और जो कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करता है इसे हम सेल कहेंगे। बट रेगुलर सेल किसे कहेंगे, इर्रेगुलर सेल किसे कहेंगे, या सेल रेंज किसे कहेंगे ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं इस पर्टिकुलर कॉलम G कॉलम पर एक कंटिन्यू फॉर्म में एक से ज़्यादा रो जब सिलेक्ट करता हूँ या एक से ज़्यादा सेल जब सिलेक्ट करता हूँ तो इसे कहेंगे हम रेगुलर सेल, क्योंकि वो एक ही रेगुलर फॉर्म में आपका आया है उसी कॉलम के अंदर पर। बट अगर मैं एक रो या एक सेल यहाँ सिलेक्ट किया, एक सेल यहाँ सिलेक्ट किया, एक सेल यहाँ पर, एक सेल यहाँ पर, एक सेल यहाँ पर, एक सेल यहाँ पर और एक सेल यहाँ पर, तो ये सारे के सारे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पर नहीं है, अलग अलग जगह पर है, तो इसे कहेंगे अपन इर्रेगुलर सेल, या इसे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर सेल कहेंगे। और जब भी आप एक सेल से ज़्यादा या चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो या फिर इस तरीके से पूरी रेंज क्यों ना हो, ये आप बोल सकते हो कि ये रेंज है। जब आप एक सेल से ज़्यादा सिलेक्ट करते हो तो दैट इज़ योर रेंज, कि एक सेल से ज़्यादा जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम रेंज कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर सेल, इर्रेगुलर सेल्स एंड रेंज। अब आपको यहाँ पर जब आप एक्सेल की शीट ओपन करते हो तो आपको एक शीट अवेलेबल है। अगर आप ज़्यादा शीट लेना चाहते हैं, आपकी वर्क नीड ज़्यादा है, आपको अलग अलग शीट पे काम करना है, तो आप इस प्लस मार्क पर क्लिक कर मोर देन शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्टिकुलर जब इस पर्टिकुलर सेल जो है इसकी अगर साइज़ चेंज करना हो आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसे आगे चलकर हम सीखेंगे। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी कॉलम विड्थ या रो की हाइट जो रहती है इतनी ही रहती है, इसको आप आगे चलकर चेंज कर सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही इसकी विड्थ होती है और इतनी ही इसकी हाइट होती है। इसके बाद हम ऑटोफिल पढ़ना चाहेंगे, बट ऑटोफिल हम नेक्स्ट सेशन पे अटेंड कर लेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा कि एक्चुअली जो एक्सेल हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है उस एक्सेल पर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, कॉलम किसे कहेंगे, रो किसे कहेंगे, सेल किसे कहेंगे, नेम बॉक्स किसे कहेंगे, या फॉर्मूला बार किसे कहेंगे, शीट कितनी इंसर्ट हम कर सकते हैं,
या शीट नहीं चाहिए तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रो शीट पर कितनी रोज़ अवेलेबल है, कितनी कॉलम्स अवेलेबल है, रेगुलर सेल किसे कहेंगे, सेल रेफरेंस किसे कहेंगे, ये सारी चीज़ें आज हमने देखा। होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय।